तो जो 4 अंतिम जो सिद्धांत है वो जो 13 नंबर है, उसको जो सिद्धांत है वो है द ब्लेसेड होप। द ब्लेसेड होप, धन्य आशा बोलते हैं, या महान आशा मसीह लोगों के लिए है ना। हम सब के लिए एक आशा बोलते हैं, है ना, आशा, होप। क्या है वो? क्या है? यीशु का दूसरा आगमन। अभी देखिए, सब कुछ करने के बाद अगर यीशु का आगमन नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार। इतना कुछ कर रहा है हम लोग, मिशन, प्रार्थना, ये ऑफरिंग, 10 मांस, जो कुछ भी हम लोग कर रहे, सिखा रहे, अगर यीशु वापस नहीं आने से सब कुछ फेल, बेकार। जैसे भी करके यीशु को आना ही आना है, तब भी ये जितना भी बाइबल का वचन या डॉक्ट्रिन हम लोग सीख रहा है, उन सारे का एक मूल्य होगा। वरना जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, यीशु कभी भी नहीं आने से क्या होने वाला है? कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। यहां पर बहुत सारा लोग विभिन्न प्रकार का जो एंड डे बोलते हैं, अंतिम समय के बारे में बहुत कुछ लोग बहुत प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर हम बुद्धिज्म के बारे में बोलेंगे, उन लोगों के लिए यह संसार सृष्टि भी नहीं हुआ है या खत्म भी नहीं होने वाला है, वैसा ही हमेशा रहेगा, है ना, है कि नहीं है? और बहुत सारा अगर हम लोग दूसरा प्रकार में, दूसरा धर्म के बारे में हम देखेंगे तो वो लोग सूर्य कैसा हुआ है, अंग कैसे हो, वो सब बारे में कुछ भी आता पता नहीं है। एक ही जो किताब है, जो बाइबल वचन, इसमें शुरू कैसा हुआ है, अंत कैसा होने वाला है, बीच में भी क्या क्या होने वाला है, 1 से लेकर 100 तक सारे कुछ रिकॉर्ड करने वाला, हम लोगों को रिवलेशन देने वाला, बताने वाला सिर्फ एक ही बुक है, वो है बाइबल। अब किसी का धर्म ग्रंथ में ये कुछ कहां पर भी अब नहीं मिलने वाला है। ब्लेसेड होप जो है हम लोग मसीह जीवन का एक सबसे बड़ा एक आशा है कि हम लोग एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। पहला हो गया यीशु मसीह का आगमन होना है, और दूसरा हम लोगों का आशा है जो लोग मसीह में सोच चुके हैं वो लोगों को क्या होना है? जीवित होना है। अगर मरने के बाद कोई जीवित नहीं होने से क्या होने वाला है? पास्टर जी बताइए। आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ क्या होने वाला है? बेकार है ना, मर गया, खत्म हो गया। अगर आप जीवित नहीं होने से, मरने के बाद जीवित होने से कोई फायदा है? नहीं है ना। हम लोगों को आशा है कि मरने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। और इसीलिए हम लोग मसीह को ग्रहण किया है, इसीलिए हम लोग मसीह को ग्रहण किया है। वरना कोई भी कुछ करे, हमें क्या लेना देना? मरने के बाद गया तो गया, जिंदगी भर नहीं उठेगा तो क्या है यार, कुछ भी करूं, है ना। मैं क्यों इतना सारा सिद्धांत, नियम कानून, चर्च में आना, प्रार्थना करना, प्रचार करना, ये सब मैं क्यों करूं, है ना। हम लोग को आशा है कि हम लोग एक दिन क्या होना है? मृत्यु से जीवित होना है। और वो सिर्फ हो सकता है कैसे करके? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, बाइबल भी बताया है। उसके बाद तीसरा जो हम लोगों का आशा है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग नहीं मरेंगे यीशु मसीह आने के समय, हम उसके साथ उठ के जाएंगे। कैसे जाएंगे? उठा के ले जाएंगे। हम लोगों का बाइबल में प्रमाण है, मैं इसे नहीं बोल रहा हूं, बाइबल इसे नहीं बोल रहा है। 2 व्यक्ति का नाम बताइए जो बिना मरे स्वर्ग में चला गया है। असो एलियो, हाँ, एलिजा, हाँ, हनोक। ये 2 व्यक्ति बिना मर के स्वर्ग में चला गया है। वो प्रूफ है हम लोगों के लिए। कोई भी जगह में या किसी से आप नहीं सुना होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना मरे चला गया है। लेकिन हम लोगों का बाइबल एक प्रूफ देता है। एक क्या देता है? प्रूफ देता है। प्रूफ के बिना बाइबल
वैसा ही नहीं लिखा हुआ होता है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है उसी का प्रूफ भी बाइबल में है। सो ये है हम लोगों का सबसे बड़ा जो आशा है। पहला आशा यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और दूसरा क्या है? मृत्यु से जी उठना, और तीसरा क्या है? हम लोग यीशु मसीह के संग चला जाना। कितना लोग अगर आज परमेश्वर आएगा तो आप परमेश्वर के साथ जाएंगे? अगर पास्टर लोग डाउट करेंगे तो विश्वासी लोगों को आप कैसे प्रचार करेंगे? बोलिए। अगर पास्टर लोग आप लोग खुद डाउट करेंगे मैं स्वर्ग में जाएगा कि नहीं है, आप कैसे चर्च में जाके प्रचार करेंगे हम सब एक दिन स्वर्ग में जाएंगे? आप बोलिए। हमें निश्चित होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? निश्चित होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं पहले ही बताया कि हम लोग विश्वासी में है, मिनिस्ट्री में है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोगों का हृदय में वो संख्या होने की वजह से, वो संदेह होने की वजह से हम लोग का मिशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमें सारे कुछ में क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए तो ये सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन है ये सब क्यों बनाया गया है? ताकि हम लोगों का हृदय में कोई भी डाउट ना हो, हम लोग क्लियर होना, क्रिस्टल है एकदम क्लियर, इधर से भी उधर से भी देखने वाला जैसा हम लोगों का विश्वास होना चाहिए। और विशेष करके मैंने जैसे बोला, अगर आप लोग खुद डाउट में है कि आप स्वर्ग में एक दिन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप विश्वासी लोगों को क्या सिखाएंगे? इसीलिए बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये आशा बोलने वाला बात को हम इनकरेज करना बहुत जरूरी है। यही जो चीज जो हम लोग चर्च को इनकरेज करते हैं, बहुत सारा लोगों को हम लोग परमेश्वर में ला सकते हैं यही बात के कारण कि उन लोगों को आशा है। आप लोग दूसरा लोगों को पूछिए, वो लोगों को मालूम नहीं होता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मरने के बाद तो किसी को क्या आता पता। लेकिन एक ही जो हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोगों को आशा है। और ये क्लियर है, प्रूफ भी हो चुका है, जो किसी रिलीजन में हम लोग नहीं देखते हैं। और वही आशा यहाँ पर सिद्धांत के बारे में जो लिखा है, हम लोग का असेंबली ऑफ गॉड चर्च इस सिद्धांत को मानते हैं कि यीशु मसीह जरूर, उसका दूसरा आगमन जरूर होगा। जो मरे हुए हैं, मसीह में सोए हुए हैं, वो एक दिन जीवित होगा जब यीशु मसीह आएगा। उसके बाद जो हम लोग नहीं मरा है, जिंदा ही है, अगर यीशु मसीह आने से हम लोग भी उसके साथ क्या हो जाएंगे? अगर आप लोग विश्वास नहीं करते, मैं बाइबल वचन में मैं बताऊंगा। पहला कोरिन्थिया, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15, 51 एंड 52, कोई इसको पढ़े। पहला कोरिन्थिया का किताब 15 का 51 और 15 वर्स 51 एंड 52, कोई जोर से पढ़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही होगा। अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। हम लोग बदल जाएंगे। ट्विंकलिंग आई बोलने से हम लोग जैसे आग को थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग अपना जो शरीर है वो बदल जाएंगे और महामित का भरा हुआ शरीर में हम लोग चेंज हो जाएंगे। यह है परमेश्वर का वादा। ओके, तो यह है सिद्धांत जो हम लोग विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? ब्लेसेड हो क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। उसके बाद जो यीशु में मरा हुआ वो लोग क्या हो जाएंगे? पहले जी उठेंगे, उसके बाद
उसके बाद हम लोग उसके साथ बादल में बदल जाएंगे। ओके, तो 14वां नंबर 14 जो सिद्धांत है, द मिलेनियल रेन ऑफ क्राइस्ट। मसीह का शासन के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। मसीह का 7 शहरवर्ती शासन, मतलब जो 1000 साल यीशु मसीह का शासन काल के बारे में यहां पर जो सिद्धांत है एजी में, उसको हम लोग मानते हैं। विभिन्न प्रकार का लोग विभिन्न प्रकार कहते हैं, हम उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसको बोलेंगे भी नहीं है। लेकिन जो एजी जो सिद्धांत को मानते हैं वो ये है कि जो लोग धार्मिक जीवन जिएंगे और जो लोग यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे, या जो लोग जिंदा था लेकिन यीशु मसीह आने के समय बदल के उसके साथ जाएंगे, उन सारे लोग एक दिन यीशु मसीह के साथ कितना साल? 1000 साल क्या करेंगे? राज्य करेंगे। क्या करेंगे? राज्य करेंगे। अब क्या उसके लिए तैयार है? अब लोग कितना लोग सोचते हैं कि मैं उधर जाऊंगा बोल के। यह आशा हम लोगों का है ना, आशा। आप लोगों को मालूम है बाइबल क्या कहते हैं? परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन का बराबर है और 1000 दिन एक दिन का बराबर है। ओके, ओके, हम लोग पढ़ने से यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, हम सब पढ़ेंगे ताकि आप लोग इसको समझ में आ सके। यहाँ पर मत्ती का किताब 24-30 में ये यीशु मसीह के आने के बारे में बताते हैं कि एक दिन सभी लोग यीशु मसीह को आते हुए अपने नंगे आंखों से देखेंगे बोल के यहाँ पर बताया गया है ना। कोई चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि चोर का जैसे आएगा, है ना। और यहाँ पर लिखा है सभी लोग, इस संसार का सारे लोग देखेंगे यीशु मसीह का आगमन को, अपने नंगे आंखों से देखेंगे, और बहुत सारे लोग अपनी छाती को पीटेंगे बोल के यहाँ पर बोला गया है। देखिए, यीशु मसीह का जो प्रॉमिस्ड हम लोग जानते हैं, वो जो भी प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल करते हैं, और इसीलिए हम लोगों का इस आशा को हमेशा पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, आलसिया हो जाते हैं। आलसिया मतलब क्या है मालूम है? ये बाइबल कब लिखा हुआ है? बाइबल कब लिखा हुआ है? पास्टर लोग, बाइबल को कब लिखा हुआ है? हाँ? नहीं, भाई डेट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जैक्टली डेट नहीं चाहिए, सिर्फ बताए बाइबल लिख के कितना साल हुआ अभी तक? 3000 साल आगे? कोई बताइए। ओके, जो यीशु मैं आऊंगा बोलने वाला बात अभी से लेकर कितना साल हुआ अभी तक? मैं वापस आऊंगा बोलने वाला बात। यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था? उसका मिनिस्ट्री कब शुरू हुआ था? उसका मिनिस्ट्री कब शुरू हुआ था? ठीक है, पकड़िए 2000 पहले, है ना। उसी समय बोला गया है कि मैं एक दिन आने वाला हूं, और इसीलिए बहुत सारा लोग, पास्टर लोग भी प्रचार करते करते पूरा थक गया। कितना बार प्रचार करूं यीशु आने के बारे में, इसलिए बहुत सारा चर्च में आजकल वो प्रचार नहीं करता है। क्योंकि वो कितना बार प्रचार करेगा? 2000 साल पहले बोला है, अभी तक नहीं आ रहा है, और इसीलिए प्रचार करना बंद हो गया, और उसको छोड़ के आशीष के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। आशीष, 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 आशीष। और इसीलिए सब लोग क्या हो गया? क्या हो गया? आशीष पाने के लिए हाँ करके खड़ा हुआ है। 2000 साल पहले बोला गया बात अभी तक नहीं आ रहा है बोल के बहुत सारा लोग सो गया है, विश्वास में भी कमजोर हो चुका है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया, परमेश्वर के लिए 1000 एक दिन होता है,
तो अगर ऐसा है तो 2000 बोलने से परमेश्वर के लिए अभी 2 दिन हो रहे हैं। कितना दिन हो रहा है? 2 दिन हो रहा है, याद रख लेना, अभी भी देरी नहीं हुआ। ओके, सो हम लोगों को, चर्च लोगों को इन सारे बातों को हम लोग इनकरेज करना बहुत जरूरी है। आपको तो जानना है, समझना है, फिर उसी को लेकर चर्च लोगों को आप इनकरेज करना है। ये सारे कुछ उन लोगों का दिमाग में जब घुसेगा, जब उन लोगों को समझ में आएगा, तब वो लोग विश्वास में बढ़ेगा। लेकिन आप हमेशा आशीष के बारे में बोलते जाएंगे, ये वो बोलते जाएंगे, ये सब नहीं बोलेंगे तो वो लोग सोचेगा अभी भी बहुत दूर है परमेश्वर का आने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर करूं, है ना। बहुत सारा यंग लोग सोचता है ऐसा ही, अभी तो समय नहीं हुआ, जब बूढ़ा होने वाला है तब मैं विश्वास करूंगा। ऐसा लोग भी बहुत सारा है, और इसीलिए मसीह लोग बहुत चालाक होते हैं। कैसे बोलने से, आज थोड़ा सा गलती किया तो बोलेंगे अभी नहीं, नेक्स्ट डे से मैं क्षमा मांगूंगा, फिर अच्छा होने के लिए कोशिश करूंगा। ऐसा करते करते क्या हो जाता है, दिन चला जाता है, कभी चेंजेस नहीं होता है। हम नया साल जब आता है तो क्या होता है मालूम है, पूरा तुम सामने खड़ा होके बोलेंगे इस साल से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करेगा। 2 महीने के बाद फिर वही करता, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक नहीं आ रहे, बहुत दूर में है ना। देखिए, यीशु मसीह आने के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। अगर आप आज ही मृत्यु हो जाते हैं तो आप सोचिए आपका क्या होने वाला है। आपके लिए उसी दिन क्या हो गया, यीशु मसीह आ गया, क्योंकि आप दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए बाइबल हमेशा क्या बताते हैं, हमें चौकन्ना रहना है, तैयारी में रहना है, क्योंकि कब क्या क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। उस दिन ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, कितना लोग मर गया, 300 का आसपास में बहुत सारा लोग मर गया। वो लोग कभी नहीं सोचा होगा, है ना, कभी सोचा होगा कि आज मेरा मृत्यु का दिन है, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन एक्सीडेंट हो गया, 300 आसपास लोग मर गए। आज मसीह जीवन में इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह आएगा, वो जरूर आएगा, वो देरी नहीं करेगा, लेकिन आपका मृत्यु कब, कहां पर, कैसा होगा किसी को मालूम नहीं है। और इसीलिए हर समय हर घड़ी हमें रेडी रहना है, ताकि जब भी आपका मृत्यु आए तो आप यीशु के साथ जा सके। वरना आप इंतजार करते करते एक दिन प्रप करके खुश हो जाएगा, आपको समय नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए चर्च में हम लोग विश्वासी लोगों को सही प्रकार में इन सारे डॉक्ट्रिन को बताना बहुत जरूरी है, कि हम लोग जो कुछ भी कर रहा है वो बेकार में जाने वाला नहीं है, है ना। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आशा लेकर बैठा हुआ है। अभी सोचिए, अगर आप छोटा से आप एग्जाम दे रहे हैं, सारे कुछ आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, है ना। एग्जाम देने के बाद आप MA PhD डॉक्टरेट करके खत्म कर दिया, अभी मैं आराम से सो जाएगा, तो कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा होगा नहीं, है ना। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ आशा को लेकर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतना मेहनत करते हैं, है कि नहीं है। और इसी प्रकार होते हैं मसीह जीवन। हम जितना जो कुछ भी मेहनत करते हैं वो फ्यूचर में पाने वाला है। क्या पाने वाला है, आने वाला दिन में पाने वाला है। अगर आप सब कुछ करने के बाद लास्ट समय में आप थक जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो जितना भी मेहनत आपका सब बेकार चला जाएंगे। ओके, तो यहां पर जो यीशु मसीह के साथ 1000 साल, वही लोग ही प्रवेश कर पाएगा जो पवित्र लोग है, जो यीशु मसीह में मरा हुआ है, जीवित होगा। और जो लोग यीशु मसीह के साथ बदल के बादल में चला जाएंगे, वही लोग ही उस 1000 साल मसीह के साथ वो लोग शासन करेगा। और वो समय में अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ने से, उस समय बताया गया है कि शैतान को भी बॉटमलेस फिट बोला गया है, उसी में फेंक दिया जाएगा 1000 साल के लिए, फिर से उसको छोड़ दिया जाएगा, और फिर से वो सारे संसार में जाके फिर से लोगों को फुसलाएगा बोल के हम यहां पर देखते हैं। तो ये है 1000 साल यीशु मसीह के साथ हम लोग शासन करने वाला लोग। वही लोग होगा जो पवित्र है, जो धार्मिक है, जो मसीह में मरा हुआ जीवित रहेंगे, जीवित होंगे।
या जो लोग मसीह आने के समय में उसके साथ जाएंगे, वही सारे लोग उसी शासन काल में आप रह सकते हैं। समझ में है? सबको समझ में है? ओके, नाउ 15वां बात हो गया द फाइनल जजमेंट। द फाइनल जजमेंट, अंतिम विचार के बारे में यहां पर बोला गया है। ओके, विचार के बारे में यहां पर बोला गया है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य हम लोग सब पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य को हम लोग खोलेंगे। 20 का 11 और 15 को हम लोग पढ़ेंगे। 11 से 15 तक मैं जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना खत्म होंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। आमीन, थैंक यू। यहां पर अंतिम समय में विचार किस प्रकार से होने वाला है उसके बारे में यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। और हम लोग 19 का 20 को फिर से पढ़ेंगे। 19 का 20। वह पशु और उनके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। थैंक यू। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन कौन उस विचार में खड़ा होना है और किस किस को आग का कुंड में फेंक दिया जाएगा। यहां पर हम देखते हैं विकेड पीपल बोला गया है। उसके बाद जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं लिखा गया है, जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं लिखा गया है। आप लोग कभी भी नहीं समझना है कि मैं बपतिस्मा लिया, मेरे साथ साथ उधर नाम लिख गया। अभी हम लोग जितना भी डॉक्ट्रिन सुना है वो सारे कुछ को आप फॉलो करना, उसको विश्वास करना और उसी में जीना, सब कुछ आपको करने के बाद ही ये जो जीवन पुस्तक नाम के बारे में बताया गया है उन्हीं लोगों का नाम ही लिखा जाएगा जो सच में अपने आप को पश्चाताप करके अपने संपूर्ण विश्वास यीशु मसीह का ऊपर करते हैं। सिर्फ नामधारी बपतिस्म लिया हो गया बोलने से नहीं होगा, वो तो कोई भी ले सकता है ना, है कि नहीं है? ऐसे में बपतिस्मा लेने के साथ साथ आप लोगों का नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा, वो बात नहीं है। अगर आप सच में सही प्रकार में आप पश्चाताप नहीं करते हुए अगर आप बपतिस्मा लेता है तो वो कोई मान्य नहीं रखेंगे। और इसीलिए एक चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। नाम हम कैसे लिखते हैं? अगर हम लोग आप रजिस्ट्रेशन में आप कैसे लिखा है आपका नाम? आप बिना आए आपका नाम लिखा गया है? नहीं है ना। आप आया, बताया, उसके बाद आपके नाम को लिखा गया है। वैसा ही नहीं लिखा गया आपका रजिस्ट्रेशन में नाम। आप आया है लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन उधर नहीं किया है
उनका नाम नहीं है। आप देखिए रजिस्टर में उनका नाम नहीं है। वो आया है, लेकिन वो आया है, अंदर भी घुसा है, सुन भी रहा है, सारे सेशन अब वो लोग उपस्थित है, लेकिन वो रजिस्टर ऑफिस में नहीं जाने के कारण उसका नाम रजिस्टर में नहीं है। बहुत सारा मसीह लोग इस प्रकार होते हैं। हम लोग मसीह बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, लेकिन हम लोग सही में पश्चाताप नहीं होने के कारण, सही में मसीह जीवन नहीं जीने के कारण शायद हम लोगों का नाम भी जीवन पुस्तक में नहीं भी हो सकता है। और इसीलिए हमें ध्यान देना है और कंफर्म होना है परमेश्वर से, और वो आपका पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा समझने के लिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने बोला है ना, मैं जो आप लोग नहीं समझते उसको समझाने के लिए मैं क्या भेजूंगा? सहायता भेजूंगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए तो ये पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग नहीं समझते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए। और इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्म बहुत जरूरी है। हम लोगों ने सुना है। ओके, ना यहां पर उन सारे लोगों को आग कुंड में फेंक दिया जाएगा जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं होगा, जो डेविल है, शैतान बोला गया है, जो गिरा हुआ दूत स्वर्गदूत है। उसके बाद पशु का नाम भी लिखा हुआ है, और जो लोग झूठा भविष्य वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट, इन सारे लोगों को कहां पर फेंक दिया जाएगा? नरक का खून में फेंक दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। और इसीलिए हमें बहुत सावधान होना है। मार्क का किताब मार्कुस 9:43 और 48 में यहां पर एक खतरनाक एक बात को लिखा है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कोई इसको पढ़ने के लिए सहायता करे। मार्क चैप्टर 9 वर्स 43 to 48। शायद वो घर ही नहीं चल रहा है, मैं घर ही देख रहा हूं, वहीं पर नहीं खड़ा हुआ है। 43-48। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूटा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। 49 भी नहीं, 45। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। थैंक यू। यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है, अगर आपका आंख के वजह से, आपका हाथ के वजह से, आपका पैर के वजह से, अगर आप परमेश्वर का विश्वास से आप फिसल रहा है या दूर हो रहा है, तो उसको क्या करना है? काट के फेंकना। या और अच्छा है, एक लंगड़ा होके स्वर्ग में जाएगा, ठीक है, अंडा होके स्वर्ग में जाएगा, ठीक है, लेकिन सारा शरीर को लेकर अगर आप नरक में जाएंगे तो ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है बोल रहे, इसका मतलब ठीक नहीं है। और इसीलिए आज हम लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है, जो हम जितना जो कुछ भी मेहनत करते हैं परमेश्वर के लिए, एक ही कारण है, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके और हम लोगों का नाम जीवन पुस्तक में पाते हुए जो परमेश्वर ने वादा किया है, उस वादा को हम लोग अपने आंखों से देखे और उसको हम लोग लाभ उठा सके। वरना जो कुछ भी हम लोग कर रहा है, अगर यह नहीं मिलने से सारे कुछ बेकार है। जो अंतिम जो सिद्धांत है वो है द न्यू हेवेंस एंड द न्यू अर्थ, नया स्वर्ग और नया पृथ्वी। बहुत सारा लोग बोलते हैं स्वर्ग इधर ही है, नरक भी इधर ही है। कितना लोग विश्वास करते हैं? 1 Corinthians 13 verse 1 to 2। 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 1 Corinthians 13 verse 1 to 2।
मैंने एक पास्टर को भी प्रचार करते हुए सुना, स्वर्ग भी इधर ही है, नरक भी इधर ही है, कहीं पर भी नहीं है। कितना लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है? हाथ उठाइए। कितना लोग स्वर्ग नहीं है? क्या पास्टर के लिए स्वर्ग नहीं है तो क्यों आप दूसरा को सिखाना है? हाँ? और इसीलिए तो आज हम लोग यहां पर है, नहीं तो इतना बारिश है ना, रास्ता बंद था, एकदम जाम था। पास्टर राजन बता रहा था, मैं 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैं वहां पर हूं, है ना। हम सारे कुछ ये मेहनत का फल क्या होने वाला है, ताकि हम लोग उस नया स्वर्ग में, हम लोग नया पृथ्वी में हम लोग परमेश्वर के साथ संग रह सके। यह है सबसे बड़ा हम लोगों का आशा, जो हम लोगों को एक दिन मिलने वाला है, पाने वाला है। पहला कुरिन्थियों में इस प्रकार लिखा है, ना कभी आप अपने आंखों से देखा है, ना अपने दिमाग से सोचा हुआ है। इस प्रकार का स्थान परमेश्वर हम सब के लिए तैयारी करके रखा हुआ है। और सेकंड कुरिन्थियों में इस प्रकार बताते हैं कि वो इंसान का बनाया हुआ एक घर के जैसा नहीं है, जो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पेरिशेबल, अनपेरिशेबल, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और वही है हम लोगों का सबसे बड़ा आशा। अभी तक हम लोग जितना भी सिद्धांत सुना है, वो सारे सिद्धांत हमें इस रास्ता पे हमें ले जाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें सहायता करते हैं। जब हम इन सारे सिद्धांत को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग का मिनिस्ट्री में हो या विश्वास की, या आपका विश्वास के जीवन में हो, मसीह जीवन में हो, सही चीजों में आप सही प्रकार से आप कर पाएंगे। क्योंकि वो सारे कुछ आपको क्लियर आप जब हो जाते हैं, तब क्या होते हैं, जब क्लियर हो जाए तो हम लोग का हृदय में, अगर मन में कोई शंका नहीं होने से, डाउट नहीं होने से, सही प्रकार सब कुछ हम लोग आराम से कर सकेंगे। लेकिन आप सब कुछ करने में हमेशा संख्या करेगा, डाउट करेगा, क्लियर नहीं होगा, तो आप कभी भी आपका मिशन में हो या किसी चीज में भी आप कभी भी सक्सेस को नहीं होगा। और इसीलिए आज ये जो आपका जो ट्रेनिंग ऑन बाइबल डॉक्ट्रिन्स बोलने वाला एक आपके लिए एक बहुत आशीष का कारण बना है बोल के मैं आशा करता हूं। हम लोग शुरू से अभी तक कितना सिद्धांत को सुना है? 16 सिद्धांत को सुना है। इस सिद्धांत को रखते हुए आप अपने मिशन में या आपका मिनिस्ट्री में आप आगे बढ़े, तो मैं विश्वास करता हूं आप जो नहीं सोचा है उस लेवल तक परमेश्वर आपको ले जाएगा। परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन।